सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसका नाम ज़बान पर आते ही अभी कुछ साल पहले तक भी हम लोगों के दिमाग में एक ऐसे ही देश का ख्याल आता था कि जो हिस्टोरिकली तो इस्लाम का सेंटर है ही, मगर अपने आप में इस देश के जो कायदे कानून हैं, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक लॉ या दूसरे शब्दों में कहें तो शरिया लॉ के हिसाब से ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं आर नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो है सऊदी अरब की। अब तक के आप सब ने ये चीज़ को देखा होगा, नोटिस किया होगा, तमाम व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल है सऊदी अरब की कि एक खाने काबा तो नहीं है खैर, लेकिन उसके जैसे एक डिज़ाइन बना के और समझ लीजिए कम कपड़ों में पहन कर लड़कियों को नचवाया है वहाँ पर। खैर सऊदी अरब ने कोई इस तरह का कोई काम पहले ऐसी बार नहीं किया है। इससे पहले भी सऊदी अरब ने शराब आम कर दी। तमाम वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करता रहता है जो इस्लाम में ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट। और सबसे अहम बात तो सऊदी अरब एक जो ऐसी कंट्री जहाँ हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और कितने साहबा ने कुर्बानियाँ दी, कितनी तकलीफ़ कितनी परेशानी हुई। जो इस्लाम का सबसे अहम समझ लीजिए गढ़ है सऊदी अरब, तो वहाँ पे इस तरह का नंगा नाच हो रहा है और ये हम सब देख रहे हैं। इसका रिएक्शन भी तमाम मुल्कों ने किया है, ऑब्जेक्शन किया है मतलब, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हो रहा सऊदी अरब पे और वो इस तरह की हरकतें हमेशा से बार बार से करता चला आ रहा है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। सऊदी अरब ने ऐसा इस बार भी और गलत काम कर दिया जो फिर से वो घेरे में आ चुका है। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर किया करिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसका नाम ज़बान पर आते ही अभी कुछ साल पहले तक भी हम लोगों के दिमाग में एक ऐसे ही देश का ख्याल आता था कि जो हिस्टोरिकली तो इस्लाम का सेंटर है ही, मगर अपने आप में इस देश के जो कायदे कानून हैं, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक लॉ या दूसरे शब्दों में कहें तो शरिया लॉ के हिसाब से ही चलता है। दोस्तों पिछले हफ्ते सऊदी अरबिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जो ना तो खुद सऊदी अरबिया ने इतिहास में पहले कभी देखा था और ना ही बाकी दुनिया ने सऊदी अरबिया के बारे में कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसको लेकर काफी हल्ला भी मचा हुआ है और आप लोग भी ऑलरेडी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी हुई खबरें देख ही रहे होंगे। साथियों आप लोगों ने ये चंद विजुअल्स तो देख ही लिए होंगे जिनका ताल्लुक है सऊदी अरबिया के रियाद सीजन से। आपको बता दूं कि खुद सऊदी अरबिया के दावे के मुताबिक भी ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटर एंटरटेनिंग इवेंट है, जिसके अंदर कॉन्सर्ट्स, डांस शोज, फैशन शोज, इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला इसमें ऐसी क्या नई बात है। सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया के जो लंबे वक्त से अपने इस्लामिक माहौल शरिया लॉ को लेकर जाना जाता था, अब उसमें बड़ी तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं। इकोनॉमी को डाइवर्स करने के लिए और 2030 के विजन को पूरा करने के लिए सऊदी अरबिया अपने आप को बड़ी तेजी के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है और इसके लिए ही वो सऊदी अरबिया के अंदर पहले से लागू जो इस्लामिक कानून हैं उनको या तो ढीला कर रहा है या उनके अंदर थोड़े बहुत बदलाव कर रहा है या फिर कभी कभी पूरी तरीके से ही उनको खत्म कर दे रहा है। तो साथियों जरा ठहरिए, ये बात तो आप लोगों की 100% ठीक है कि सऊदी अरबिया में ये कुछ नया नहीं है, बल्कि ये तो पिछले कई सालों से ही लगातार होता आ रहा है। मगर हाँ, इस बार वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि जो ना तो सऊदी अरबिया में पहले कभी देखा गया था और जिसकी वजह से ही न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही बल्कि बाकी और मेनली वेस्टर्न मीडिया में भी काफी बवाल मचा हुआ है। अब सबसे पहले अगर मुस्लिम दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जैसे ही इन सारे शोज के फोटोज वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आए तो लोग इस बात को लेकर ही भड़क गए कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है कि जब हम जानते हैं कि बिल्कुल सऊदी अरबिया के पास ही में मौजूद गाजा मतलब कि फिलिस्तीन के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इन बुरे हालात पर सऊदी अरबिया जैसे एक बड़े मुस्लिम देश की खामोशी लंबे वक्त से ही उसके क्रिटिसिज्म की वजह बनी हुई है। बवाल मचने का दूसरा फैक्टर ये था कि ये सब कुछ उस सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है कि जिसको बहुत ज्यादा पवित्र और इस्लाम का गढ़ माना जाता है, और जबकि जो तीसरी और सबसे मेन वजह है और जिसकी वजह से ही ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था, वो है दरअसल ये सारे फोटोज, ये सारे नजारे। पहली नजर में ही देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि इस चीज को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है।
ज़रा ऑनेस्टली बताइए कि आप लोगों ने भी जब पहली बार इन फोटोज़ या वीडियोज़ को देखा तो आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आया? क्या आप लोगों को भी शॉर्ट ड्रेसेस में परफॉर्म करती हुई इन सारी लड़कियों के बीच में नजर आने वाली ये चीज़ हूबहू बिल्कुल काबे की तरह महसूस होती है कि जैसा कि बाकी लाखों या फिर करोड़ों लोगों को महसूस हो रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा बवाल मचा कि खुद सऊदी अरबिया को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और सफाई में कहा कि दरअसल ये कोई काबे का रिजेंबल नहीं है, मगर अगर ये काबे की कॉपी नहीं था तो फिर ये था क्या? इस बात का जवाब सऊदी अरबिया के पास भी नहीं है। वैसे सऊदी क्राउन प्रिंस या फिर सऊदी हुकूमत के बाकी लोगों को इन सारे शोज को लेकर मुस्लिम दुनिया से तो इस तरह के ही रिस्पॉन्स आने की उम्मीद रही होगी, लेकिन वो वेस्टर्न वर्ल्ड कि जिसको लुभाने के लिए ही सऊदी अरबिया ये सब कुछ कर रहा है या फिर लंबे वक्त से करता आ रहा है, उसकी तरफ से भी इन सारे शोज पर इस पूरे सीजन पर पॉजिटिव की बजाय निगेटिव रिस्पॉन्स आया है। दरअसल हुआ ये है कि जिस वक्त सऊदी अरबिया बड़ी शिद्दत के साथ इन सारे शोज को होस्ट कर रहा था, बिल्कुल उसी वक्त ही दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया सऊदी अरबिया को बड़ी बुरी तरीके से घेर रहा था। घेरने की वजह थी सऊदी अरबिया से जुड़ी हुई वो नई रिपोर्ट की जो अभी कुछ दिन पहले ही बाहर निकल कर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरबिया ने सिर्फ साल 2024 के जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इसमें 101 के करीब लोगों को मौत की सजा दी है, जो साल 2022 और 2023 के जो 34 नंबर थे, मतलब कि टोटल 68 से भी ज्यादा बैठता है। अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड के जिसके ज्यादातर देशों में तो फांसी की सजा ही खत्म हो चुकी है, वो पहले ही सऊदी अरबिया को इस बात के लिए घेरता आया है कि उसको भी मौत की सजा खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मौत की सजा खत्म कर देना तो दूर, बल्कि 100 से भी ज्यादा लोगों को एक ही साल के अंदर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसमें भी ऊपर से ये कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरबिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं कि इनमें से ऐसे लोग कम हैं कि जिनको किसी क्राइम की वजह से सजा दी गई हो, बल्कि ऐसे लोगों का नंबर ज्यादा है कि जिनको पॉलिटिक्स की वजह से निशाना बनाया गया है। मतलब वो लोग सऊदी अरबिया के शाही खानदान को पसंद नहीं करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं या उसके जैसा नजरिया नहीं रखते हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से फंसाकर मौत की सजा दे दी जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे तो बड़ा ख़राब लगा कि इस तरह के मतलब ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस्लाम की शुरुआत हुई है और हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे ये सब कुछ कभी हुआ करता था, इस तरह से बेशर्मी बेहयाई, वो सब ख़त्म किया और इस्लाम की वहाँ शुरुआत हुई। और इस्लाम की बुनियाद समझ लीजिए वहीं से शुरुआत हुई। सबसे मुक़द्दस, सबसे पाक शहर, ऐसे जगह, ऐसे मुल्क में इस तरह के खुराफाते अगर हों तो कितने शर्म की बात है। ये तो सोचना चाहिए कि उस मुक़द्दस शहर में हम तरक्की के लिए या इस तरह के लिए ऐसे इवेंट करना, ऐसे शो करना, तो ये चीज़ कितनी गलत बात है कि वहाँ पर लेडीज़ों को इस तरह से उल्टे सीधे कपड़े पहना के नचाना, ये सब कितनी वाहियात बात है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। आपके हिसाब से इस वीडियो के ज़रिए से आपकी क्या राय है, हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सऊदी अरब ये जो कर रहा है, इस तरह की हरकतें, क्या वो सही है या गलत है। और बाकी अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।